नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बड़ी घोषणा। कोरोना से सरकारी कर्मचारियों को ही मौत तो परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देगी शिवराज सरकार। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का अजीबो गरीब बयान आया सामने। बोली, गौमूत्र पीने से लंग्स में नहीं होता इन्फेक्शन, मैं पीती हूं इसलिए कोरोना नहीं हुआ। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गौमूत्र वाले बयान को लेकर सियासी हलचल तेज। कांग्रेस ने पीएम और सीएम से की मेडिकल कॉलेज में गौमूत्र वार्ड बनाने की मांग। प्रदेश में कोरोना स्थिति को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, एमपी में सुधर रहे हालात, रिकवरी रेट 87.5%। सीएम के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा भोपाल का चिरायु हॉस्पिटल। मालिक अजय गोयनका ने आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने से किया मना। रतलाम में प्राइवेट कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। 40% फीस माफ करने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में शासकीय कर्मचारियों की लगातार हो रही मौत के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने ऐसी स्थितियों के लिए 2 योजनाएं भी बनाई हैं। ये कहते हुए गर्व है कि कोविड-19 के दौरान महामारी के बीच हमारे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर रहे हैं। ऐसे समय जब हम कहते हैं कि कोई घरों से ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखे, तब हमारे कई कर्मचारी भाई और बहन दिन और रात फील्ड में जनता की सेवा में लगे हुए, अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। खबर भोपाल से है। यहां प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। अब रिकवरी दर भी 87.5% हो गई है। प्रदेश के उत्तर के जिन जिलों में पीक था वहां भी स्थिति नियंत्रण में आ गई है। वहीं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले में युवती के आत्महत्या प्रकरण पर गृह मंत्री ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में आया है, पुलिस जांच कर रही है। जबकि जो ठीक होके घर गए हैं वो 11,691 लोग हैं जो घर पर अपने स्वस्थ होकर गए हैं। हमारे उत्तर के जिले जो ज़्यादा पीक पे थे वहाँ पूरी तरह से नियंत्रण आ गया है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अब कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रोजाना गौमूत्र का अर्क लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। मैं खुद भी गौमूत्र अर्क लेती हूं और इसलिए मुझे अभी तक कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ी और ना ही मुझे अभी तक कोरोना हुआ है। खबर भोपाल से। यहां सांसद साध्वी प्राची के गौमूत्र वाले बयान को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई। इसी कड़ी में कांग्रेस ने पीएम और सीएम से भोपाल के मेडिकल कॉलेज में गौमूत्र वार्ड बनाए जाने की मांग की है। साथ ही बीजेपी आरएसएस के समर्थकों को कोरोना होने पर गौमूत्र वार्ड में भर्ती करने की बात कहते हुए साध्वी प्रज्ञा के फार्मूले पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों से शोध करने की मांग की। और प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी इस समझ के आधार पर देश के किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में, भोपाल में के मेडिकल कॉलेज में एक गौमूत्र वार्ड बनाया जाए,
जिसमें जो लोग उनकी इन बातों पर विश्वास करते हैं उन पेशेंट्स का संघ के और भारतीय जनता पार्टी के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज गौमूत्र के। खबर इंदौर से है, जहां शहर के सभी 85 वार्ड में गठित की गई क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस्तीफा दे देने की चेतावनी दी। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दुष्कर्म सहित गंभीर अपराधों के आरोपितों को इस समिति का सदस्य बनाकर समिति का अपराधीकरण कर दिया गया है। उनका कहना है कि अब जिला प्रशासन 2 दिन के अंदर इन कमेटियों को भंग कर नई कमेटी बनाए, अन्यथा वे अपना इस्तीफा देकर समाज के सभी वर्गों को लेकर नए सिरे से कमेटी का गठन करेंगे। प्लॉट भी बढ़ाएंगे क्योंकि हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसे लगा सकें। सर, इसमें 2 इशू हैं। एक तो ग्रामीण इलाकों के लोग जो है वैक्सीन को लेकर अभी कई भ्रांतियां, उनमें पहली बात। दूसरी बात ये सर, हम देख रहे हैं कि अभी कई लोग जो रजिस्टर्ड नाम होने के बाद आ नहीं पाते, तो रोजाना एक सेंटर से 5 से 10 वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती है और ये अवसर नहीं मिल पाता। इसकी भी क्या कोई विसंगति दूर? हाँ, ये बात आई थी कि अगर एक वाइल खुल गई और उसमें मान लो 3 लोगों को लगी और 7 लोग नहीं आए, तो इस पे हमने चर्चा की थी कल, और जेडी साहब तो हमने व्यवस्था की है, अभी उसमें व्यवस्था नहीं है। उसमें जो ऑनलाइन इंदौर शहर का दुर्भाग्य कहें कि लगातार कोरोना की इस महामारी में भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती जा रही है। मैंने बयान के जरिए, चिट्ठी लिख के, ट्विटर के जरिए मिल के शिवराज सिंह जी से आपस में बात करके अनुरोध किया है कि सर इस पेंडेमिक में हम सब साथ हैं आपके, आप ऐसा कोई व्यवहार बनाओ जिसका जनता में मैसेज ऐसा जाए कि हमें इस महामारी से लड़ना है, कोई विचार नहीं, हाँ कर लेते हैं और व्यवहार दूसरा करते हैं। इंदौर शहर की अखबार वालों ने लिस्ट निकाली कि 15 बलात्कारियों को उसमें जगह मिल गई, पर कांग्रेस के लोगों को जगह नहीं दी। तो डेथ का भी मेरे पास आंकड़ा नहीं है, कल 124 की संख्या मेरे पास आई थी। कुछ इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है कुछ अस्पतालों की, ऑल ओवर ये संभाग की जानकारी 124 की कल तक थी मेरे पास। एक कमेटी आप लोगों को पता होगा मैंने गठित की है, जो ये देखेगी कि क्या कोरोना के इलाज के समय कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे कम होता, क्या स्टीरॉयड का ओवर यूज हुआ, क्या डायबिटीज़ उस समय कंट्रोल नहीं हुई, अगर आप स्टीरॉयड दे रहे थे डायबिटीज़ बढ़ रही थी तो इंसुलिन लग सकता था। ऐसे ये तकनीकी बिंदुओं के लिए मैंने 6 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई है, 3 सहयोगी बनाए हैं। कल 48 घंटे का समय दिया, आने वाले कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। क्या मतलब इंजेक्शन नहीं मिल रहा हो, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा हो, और अभी दुर्भाग्य जो मुख्यमंत्री जी सपनों का शहर इंदौर में, उन्होंने पूरे प्रदेश में बोला कि कमेटी बनना चाहिए, क्लासेस कमेटी, वार्ड कमेटी बनना चाहिए। वो वार्ड कमेटी के अंदर डॉक्टर होना चाहिए, सामाजिक संस्था होना चाहिए, और जो वहाँ की संस्था अच्छा काम करती है उनको लो, वहाँ के डॉक्टर को लो, परंतु एनजीओ को लो, परंतु पहली बार ऐसा कमेटी हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लिया, और ऐसे लोगों को लिया जो गुंडे, बदमाश, बलात्कारी, डकैती और नगर निगम में कर्मचारी काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम कर रहे, उन लोगों को लिया गया। और कल का तो ऐसा दुर्भाग्य हुआ, कल एक अपराधी जो क्राइसिस कमेटी के अंदर था, रियाज शेख, उसने उस पर हत्या केस भी चल रहा था, परंतु कल उन्होंने 3 दिन से लगातार ये बलात्कार का केस था चोरल का, परंतु 3 दिन बड़ी मुश्किल से उनके परिवार के लोगों ने सब दूर यहाँ से वहाँ भोपाल तक बोला, तो उसके बाद कल जाके केस दर्ज हुआ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रतलाम से है। यहां कोरोना के बढ़ते कोरोना मामलों के बीच जिले के लिए राहत की खबर सामने आई। जिले में पिछले 3 दिनों से कोरोना का ग्राफ नीचे गिरता दिखाई दे रहा है। कोरोना के मामलों में कमी देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जिले में और ज्यादा सख्ती बढ़ा दी है, जिसको लेकर अगर जावरा मार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां बेवजह घूमने वालों पर चालान की कार्रवाई की गई और उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया। अरे मत करो, दिक्कत आएगी आपको। मंडला जिले के मनेरी चौकी अंतर्गत ग्राम मेढ़ी में गाय के मुंह में बम फट जाने से गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल गाय चारा चरने गई थी, जहां सुअर को मारने के लिए आटे और गुड़ लपेटकर बम रखा गया था, लेकिन गाय ने उसे चारा समझते हुए खा लिया, जिससे बम गाय के मुंह में फट गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। दांत तो पूरे एक तरफ का खराब है, एक तरफ को खराब, एक तरफ को जबड़ा ठीक है, ऊपर को ठीक है, लेकिन जीभ तो सब बाहर हो गई। क्या पता है, भगवान जाने। 2019 में आई फिल्म मर्दानी तो आपने देखी होगी, जिसमें दुष्कर्म का आरोपी एसपी शिवानी राय को लगातार फोन पर पकड़ने के लिए चैलेंज करता था। कुछ इस तरह की कहानी भिंड के महिला डेस्क में पदस्थ डीएसपी पूनम थापा के साथ भी घटित हुई, जिसमें दुष्कर्म का आरोपी पिछले 1 महीने से अपनी फोन की लोकेशन भेजकर पकड़ने का चैलेंज देता है। हालांकि 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को उसकी गाड़ी मिल गई। वहीं डीएसपी थापा ने ड्राइवर से मिले दूसरे नंबर की लोकेशन निकालकर आरोपी को धर दबोचा है। कर रही थी, इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। करें हम लोग 1.5 महीने लगातार परेशान रहे उसके चक्कर में। उस आरोपी को जब हम पकड़ने के लिए हमारी टीम भी गठित थी, मेरे एसपी सर के मार्गदर्शन में वो टीम गठित हुई थी। उसके बाद ये जो आरोपी था, इसको मेरा नंबर मिला कहीं से और ये लगातार, मैंने जब उसको पता चल गया कि मैडम मेरे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, मैडम बिल्कुल प्रयासरत है मुझे पकड़ने के लिए, तो वो लगातार मुझे फ़ोन कर रहा था। फ़ोन के माध्यम से शुरू स्टार्टिंग में तो मैंने उसको बहुत बुलाने की कोशिश करी कि तुम आ जाओ, पेश हो जाओ, कब तक भागते रहोगे, ऐसे करके तुम अपने ही परिवार वालों के साथ उनको तुम मैंने फंसा रहे हो या जो भी है ना, वो सब था। उसके बाद फिर ये मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस करने लगे। ये जो आरोपी था व्हाट्सएप में मैसेज करने लगा मुझे। इसने कम से कम 50-60 मिनट को व्हाट्सएप में मैसेजेस किए हैं। किस तरह के मैसेज? इस टाइप के मैसेज करता था कि मैडम आप में बस इतनी ही दम है, आपकी पुलिस वालों में इतनी ही दम है कि आप, हाँ मतलब चैलेंज ही था एक तरीके से, पुलिस को चैलेंज कर रहा था वो कि हाँ बिल्कुल मर्दानी 2 मूवी के स्टाइल में। जहाँ जहाँ मैं जाती थी उसको पकड़ने के लिए, जैसे मैं उसके घर पे गई तलाशी के लिए कि वो है, यानी पूछताछ के लिए गई, तो वो उसको पता चल जाता था कि मैडम मेरे घर पे आई है। खबर भोपाल से। यहां चिरायू हॉस्पिटल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल चिरायू प्रबंधन ने एक बार फिर कोरोना मरीज का इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क इलाज करने से मना कर दिया। आपको बता दें, पीड़ित योगेंद्र रघुवंशी कोरोना संक्रमित दादी के इलाज के लिए चिरायू हॉस्पिटल पहुंचा था। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद चिरायू हॉस्पिटल ने निःशुल्क इलाज करने से मना कर दिया। चिरायू मेडिकल कॉलेज के मालिक अजय गोयनका अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। पहले भी ऐसा ही मामला सामने आ चुका है। पीड़ित व्यक्ति को चिरायू हॉस्पिटल के प्रबंधन ने धक्का देकर निकाला था। सर, मैं कल चिरायू मेडिकल कॉलेज में अपनी दादी सरजू भाई रघुवंशी को लेकर आया हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे आकर आयुष्मान कार्ड की बात करी, उसके अंतर्गत आप उनका इलाज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर जैसे तैसे मैंने रतलाम में प्राइवेट कॉलेज के छात्रों द्वारा 40% फीस माफ करने को लेकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों ने बताया कि निजी कॉलेजों के प्रबंधन द्वारा पूरी फीस मांगी जा रही, जिससे लेकर छात्रों में काफ़ी चिंता बनी हुई है। एक और कोरोना महामारी के चलते किसी के पास कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से छात्रों को पूरी फीस देने में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर आज छात्रों ने कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है।
कोरोना संक्रमण काल में दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के नेताओं से कनेक्शन पर राजनीति भी तेज हो गई है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़े एक आरोपी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ फोटो शेयर किया। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि जबलपुर नरपिशाच के बाद एक और नरपिशाच आकाश दुबे को पहचानते हैं ना, देखते हैं आप क्या कार्रवाई करते हैं। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि अंकित सलूजा और दिलप्रीत सलूजा पुत्र गुरबचन सिंह भी भाजपा से ही जुड़े हैं। भोपाल में दोनों नरपिशाच इंजेक्शन की कालाबाजारी में पकड़े गए हैं। खबर छतरपुर से है, जहां जिले में कोरोना संक्रमण की लहर कम होते हुए नजर आ रही। रविवार को आरटीपीसीआर के 156 सैंपल में 28 मामले सामने आए, तो वहीं रैपिड एंटीजन किट के 273 मामलों में 4 संक्रमित पाए गए। वहीं 47 लोग स्वस्थ होकर घर भी पहुंचे हैं। इन्हीं सबका जायजा लिया हमारे के न्यूज संवाददाता ने। छतरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार के दिन 156 आरटीपीसीआर के सैंपलों में 28 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, तो वहीं रैपिड एंटीजन किट के 273 मामलों में 4 ही केवल संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं 47 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो वहीं इंजीनियर की पत्नी सहित 3 संक्रमितों ने दम भी तोड़ा है, जिनका कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत उनका अंतिम संस्कार भी किया गया है। छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। बाघों के कोरोना से संक्रमित होने की खबरों के बीच पन्ना टाइगर रिजर्व से भी एक बाघिन की मौत की खबर सामने आई है। पन्ना टाइगर रिजर्व की गहरी घाट रेंज अंतर्गत एक बाघिन की अज्ञात संक्रमण के कारण मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाघिन की उम्र 5 साल के आसपास बताई जा रही है। आपको बता दें कि बाघिन के आगे के बाएं पैर में कुछ दिनों से सूजन थी, जिससे उसे चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही थी। बताया जा रहा है कि टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संजीव गुप्ता के द्वारा 2 दिन तक बाघिन का इलाज किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। उस बाघिन को पिछले 2 दिनों से, मरने से पहले 2 दिनों से चोट के लिए हम लोग इलाज भी कर रहे थे। उसका बायां आगे का पैर जो है वो सूजा हुआ दिख रहा था, तो इसके लिए हमारे द्वारा 13-14 तारीख को इंजेक्शन के माध्यम से उसको दवाई भी दी गई, एंटीबायोटिक भी दी गई थी। हाँ, P213-32 के 4 शावक भी हैं जो 6 से 8 माह के हैं, और अभी हमारी टीमें उनको लगी हुई हैं कि कहाँ पे हैं वो शावक की लोकेशन हमें अभी नहीं पता है, चाहे उनको ढूंढने में लगी है। तो जैसे ही शावकों की लोकेशन हमें पता चलती है, उसके बाद उनके रेस्क्यू का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। मंडला के कटरा अस्पताल में गंभीर हालत में कोविड संक्रमित महिला को भर्ती कराया गया, लेकिन महिला ही हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही मंडला पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। एक मरीज का डीसी हुआ था, इसका नाम है उषा कुजूर। उसके परिजन डीसी के बाद नर्स को और ड्यूटी डॉक्टर को अटैक किए और ईसीजी मशीन उठा के पटक के तोड़ दिए। और ईसीजी मशीन का मैं कीमत पूछ रहा था तो 54,000 रुपये का है वही गई ईसीजी मशीन। और डॉक्टर श्वेता को मारने की शिकायत है। चोट वगैरह नहीं है, तो गला पकड़ लिए थे और उनको मारने की कोशिश, स्टूल उठा के फेंक दिए थे। एक्चुअली क्या था कि कल से उनको वेल एक्सप्लेन कर दी गई है, कंडीशन की नहीं अच्छी है। 46 सैचुरेशन पे वो थे, ओनली 46 सैचुरेशन उनका था। तो सुबह से भी हालत अच्छी नहीं थी, वो जबलपुर ले जाने के लिए तैयार थे, जबलपुर ले जा ही रहे थे, सडन वो कोलैप्स हो गए, सडन कोलैप्स कर गए। इतने में जब तक कि हम उनको एक्सप्लेन करते तब तक कि वो बहुत एग्रेसिव हो चुके थे। जब आप एडमिट हो रहे थे कि आपके मरीज की हालत अच्छी नहीं है, बताया गया था आपको, बहुत अच्छे से बताया गया था, लेकिन उस समय वो ना ही सुनने की कंडीशन में ना ही मानने की कंडीशन में। उन्होंने तुरंत कहा कि आपकी माँ होती तो आप क्या करते। मैंने बोला मैंने भी अपने परिजनों को खोया है कोविड में, प्लीज़ आप सब्र रखिए। बस इतनी ही बात होनी थी और उन्होंने एकदम हमारे स्टाफ का कॉलर पकड़ लिया।
तुरंत उन्होंने कॉलर पकड़ा और स्टूल लेकर वो खड़े हो गए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दमोह जिले में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां 1 घंटे तक लगातार तेज बारिश हुई। वहीं देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश की वजह से गेहूं खरीदी केंद्रों में खुलेआम में रखा सैकड़ों कुंटल गेहूं भीग गया है। बिन मौसम बरसात की वजह से किसानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल किसान खरीदी केंद्रों पर अपना गेहूं बेचने गए थे, लेकिन बारिश के कारण किसानों का काफी नुकसान हुआ है। दरमियानी रात दमोह जिले में बहुत भयंकर बारिश हुई, जहां शासन द्वारा गेहूं खरीदी की जा रही है। वहां पर हजारों कुंटल गेहूं किसान भाइयों का खराब हुआ। जो शासन का तुल गया था वो गेहूं खराब हुआ। अब आप बता सकते हैं कि नेताओं ने, जिम्मेदार नेताओं ने अपने खास लोगों को समूह के माध्यम से खरीदी केंद्र दिलाए हुए थे। अब इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? खबर रतलाम से है, जहां जिले के जावरा में एक निर्माणाधीन बाइक शोरूम के चौकीदार की अज्ञात आरोपियों ने हत्या कर दी। वहीं पुलिस के अनुसार आरोपी परिसर में रखी बाइक में से एक बाइक भी चोरी कर ले गए। सूचना मिलने पर सुबह एएसपी गौरव तिवारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस थाने पर जानकारी लगी कि यहाँ एक अंडर कंस्ट्रक्शन शोरूम है मोटरसाइकिल का, जहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। यहाँ पर थाना प्रभारी और सभी पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए। जब इसका अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि यहाँ पर एक शंभू सिंह राठौड़ नामक व्यक्ति हैं, जो कि 65 ईयर्स के हैं, जो यहाँ पर चौकीदारी करते थे। कल रात को भी वो यहाँ उपस्थित थे, लेकिन यहाँ पर जो गेट है उसका ताला खुला मिला और जब यहाँ पर ऊपर मोटरसाइकिलें रखी हुई हैं उसका अवलोकन करने पर यह पाया गया कि एक मोटरसाइकिल भी चोरी हुई है, दूसरी मोटरसाइकिल नीचे पड़ी हुई है और शंभू सिंह जी जो यहाँ चौकीदारी करते थे उनके पैर बंधे हुए हैं और उनके सिर पर किसी औजार से मार की हत्या की गई है। खबर भोपाल की चिरायू हॉस्पिटल से है, जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें चिरायू हॉस्पिटल प्रबंधन द्वारा आयुष्मान कार्ड पर इलाज नहीं करने की बात कही जा रही थी। दरअसल एक युवक ने अपनी चिरायू हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और वो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत अपनी मां का इलाज कराना चाह रहा था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन द्वारा आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया। चिरायू मेडिकल कॉलेज ने आयुष्मान बेनिफिशरीज के आने वाले हर पेशेंट को एडमिट किया है और कई पेशेंट आज भी चिरायू मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड हैं, जिसमें मॉडरेट सीवियर निमोनिया। होशंगाबाद जिले में निर्धारित खरीद केंद्रों पर बारदाने की उपलब्धता और उपार्जित गेहूं के परिवहन के समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गई। लगातार निर्देशों के बावजूद भी परिवहन कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। इन्हीं सबको लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम दिलीप सक्सेना को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुंगावली विधायक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने रविवार को कोवैक्सीन का दूसरा डोज मुंगावली में लगवाया।
इस दौरान उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे कोरोना वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। आपको बता दें कि नगर भवन में पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई जा रही थी, वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव को कोवैक्सीन का टीका लगाया गया है।